में इस समय तनावपूर्ण माहौल चल रहा है जो कि मकबरा और मंदिर को लेकर। वहाँ पे उस दिन जो 11 तारीख को वहाँ जो भगदड़ मची, वो क्या था पूरा मामला, क्यों भगदड़ मची वहाँ पर? उस दिन की यथास्थिति में अगर जा करके देखेंगे तो जनपद से लोगों ने आह्वान करा एकत्रीकरण के लिए कि एकत्रीकरण करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, शक्ति का प्रदर्शन करके अपने विचार रखेंगे, अपनी जो मांगे हैं उनको रखेंगे और प्रशासन के साथ में मिल करके इसको पूरा कराएंगे या होंगी जो भी चर्चा होनी होगी। इसके निमित्त एकत्रीकरण हुआ। जनपद के कोने कोने से लोगों ने आना शुरू किया, नगर से लोगों ने आना शुरू किया, लेकिन प्रशासन ने लगभग हर रास्तों को रोक रखा था। तो लोग आए कैसे? गलियों से आना लोगों ने शुरू किया। तो गलियों में जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उन लोगों ने देखा कि हिंदू एकत्रीकरण करने वाले स्थल पर इन गलियों से जा रहा, तो उन रास्तों पर उन लोगों ने पत्थर फेंके, गालियां दी और अगर ये कहें कि तमंचा निकाल करके भी धमकाया तो इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके पूर्व में रात की बात हम बताएं, मकबरा जो था उसकी चादर रात में ही बदलने का काम हुआ। अब मुझे ये बताइए कि प्रशासन एक दिन पहले से लगा हुआ था तो रात में चादर कैसे बदली गई? वो जिसकी जानकारी हिंदू समाज को हुई तो क्या आक्रोशित नहीं होंगे ना आक्रोशित लोग फिर? और इसके उपरांत जब लोगों को जानकारी हुई तो लोग आक्रोशित हुए, लेकिन उन्हीं के समुदाय के ही कुछ लोग या उनकी विचारधारा से प्रेरित कुछ लोग जो कि इस तरफ थे, उन लोगों ने वहां पर जो है आक्रोश ज्यादा जाहिर किया और प्रशासन की जो बैरिकेटिंग थी वो तोड़ करके लोग गए। क्या इस आवाहन में कुछ दूसरी पार्टी के लोग वहाँ सम्मिलित हुए? आवाहन में हिंदू सम्मिलित हुए, किस दल के थे, संगठन के थे, विचारधारा कैसी थी वो अलग बात है, हिंदू सम्मिलित हुए ये तय था। तो वहाँ ये विवाद की स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई? विवाद की स्थिति हमने आपसे बताई तो कि जो उन लोगों ने शुरुआत करी, मुस्लिम जो पक्ष है उन लोगों ने शुरुआत करी, उन्हीं के कुछ लोग जो उनकी विचारधारा से ओतप्रोत थे जो कि आकर के मात्र इस प्रदर्शन को, धरने को दूसरा रूप देना चाहते थे, वो लोग भी इसमें शामिल हुए और आगे की घटना हुई। जैसे कि बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं पत्थरबाजों के, उनकी अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, जो आप लोगों पे FIR दर्ज चुकी है? जी, ऐसा मुझे लगता है कि प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करी है और मैं इस कार्रवाई के विरोध में, जैसा कि आप देख रहे होंगे शुरुआत से ही आज 4 दिन हो गए हैं, उन लोगों ने ही पत्थरबाजी करी और एक वीडियो एक ऐसा आया जिसमें कि एक व्यक्ति तलवार लिए है और प्रशासन ही उसको रखवा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों पर आज तक कोई भी एक कार्रवाई नहीं हुई, न मुकदमा लिखा गया और ना ही कुछ चीजें हुई। क्या प्रशासन पे कोई दबाव? देखिए, दबाव हो या ना हो वो अलग की बात है, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि प्रशासन हम लोगों की धैर्य की प्रतीक्षा कर रहा है और ये देखना चाहता कि कितना धैर्य हिंदू समाज रख सकता है। मैं आपके वीडियो के माध्यम से प्रशासन से कहना चाहता हूँ और करबद्ध निवेदन है कि ऐसे दंगाइयों पर, ऐसे लोगों पर आप लोग अभी से कार्रवाई करना शुरू कर दें। आप फेसबुक उठा करके देख लीजिए, दूसरा जो पक्ष है वो गाली गलौज करने पर उतारू है। हम लोगों की आस्था के प्रतीक जो लोग हैं, शिव जी हो गए और दुर्गा जी हो गई, माताएं हैं और बहन, इन पर भी अपशब्द लिख रहे हैं और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुझे लगता है कि जितना धैर्य हम लोगों को रखना चाहिए था वो पर्याप्त रखा गया। अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो चीजें अब खराब हो जाएंगी। क्या 16 तारीख को जो जन्माष्टमी है, तो क्या जन्माष्टमी के अवसर पर पूजा अर्चना वहाँ होगी? जो अपनी समिति है, एक सदस्य मैं भी उसका हूँ, समिति जो अपनी तय करेगी उसके आधार पर आगे की चीजें होंगी। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर मैं अपना मानना बताऊं तो मुझे लगता है मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। इस भाव को लेकर के पूजा पाठ करना कोई नई चीज थोड़ी नहीं है। आज तक पूजा पाठ नहीं होता रहा है क्या? बिल्कुल होता रहा है। 12 के बाद भी लोगों को रोका गया है, लेकिन पूजा पाठ हुए हैं, दीपक जले हैं, लोगों ने अगरबत्तियां जलाई, धूप बत्तियां जलाई हैं। वहाँ जैसे कि बहुत मकबरे की बात करें तो वहाँ लेकिन बहुत सारी ऐसी मज़ारें हैं जो वहाँ पे दिख रही हैं इस समय। मकबरे के विषय में अगर हम आपको बताएं तो मकबरे का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो मकबरा पहली चीज तो एक तल का होता है, 2 तल के भी
जो मकबरे होते हैं तो उसमें सीढ़ियां अंदर के लिए होती हैं और भूधरा टाइप का होता है। और ये जो मंदिर है 2 तल का है और सीढ़ियां ऊपर के लिए गई हैं, जिसको मुस्लिम जो समुदाय है उसने उन सीढ़ियों को बंद कर रखा है। हाँ, एक लोगों का मकबरा हो सकता है, 2 का हो सकता है उनके हिसाब से, लेकिन आप जा करके देखेंगे तो उन लोगों ने उस मंदिर को कब्रिस्तान बनाने का काम किया है। और मंदिर परिसर के अंदर में ही कम से कम 10 कब्रें हैं। जस्ट बगल में देखेंगे तो 8 कब्रें और हैं। बगल में एक मंदिर है, उसके अंदर भी एक कब्र है। मुझे ये बता दें कि उस मंदिर में वो कब्र किसकी है। मंदिर के जस्ट बगल में देखेंगे तो फिर से 8 कब्रें हैं। तो कब्रिस्तान है कि वो आपका मकबरा है। इन लोगों ने, इनकी मानसिकता गलत है और अपनी गलत मानसिकता के चलते उन्होंने इस मंदिर पर हे भावना देखते हुए कब्रिस्तान बनाने का काम किया है। जैसे कि वहाँ की अगर जमीन का मामला आ रहा है कि 12 से 13 बीघे जमीन है, उसके लालच बस ये उपद्रव किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी एग्जैक्ट यही बात कह रहा हूं कि ये मात्र जमीन का मामला है। वक्फ में आपको इस जमीन को आपने दिखाया कि ये जमीन वक्फ की है। आवश्यकता क्या थी? अगर ये मकबरा था, आपके नाम जमीन थी, वक्फ में आपने क्यों दिखाया? अभी तक क्यों नहीं दिखाया? 2010 में जब आपकी सरकार आई तब आपने वक्फ का फर्जी सर्टिफिकेट एक लेकर के दिया और अखिलेश की सरकार में, बेधर्मियों की सरकार में, इन्हीं के एक विधायक थे इसी शहर के, उनके प्रेशर में आकर के एसडीएम ने इस जमीन को उनके नाम लिखा और मकबरा उसमें दर्शाया। अच्छा। प्रसून तिवारी और जिले के महामंत्री हूँ भाजीमो।